तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 10 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गॉसिप चल रही होती है। वो कहती है, क्या तुमने इसे देखा? तो वो कहती है, हाँ, तुमने भी इसे देखा? किसने ये भेजा होगा? तभी हमें मोबाइल दिखाया जाता है और मोबाइल पे एक टेक्स्ट आता है और उस टेक्स्ट में लिखा होता है कि अर्जेंट नई फिल्म में मेन लीड के रोल के बारे में बात फैलाई। जी वनवो ने डायरेक्टर को सीओ क्यूंग को प्रोजेक्ट से हटाने के लिए रिश्वत दी थी। तब वहाँ पे वो ब्लू कपड़े वाले लड़के होते हैं, वो कहती है कि क्या ये बात सच है? क्या वनवो ने सच में डायरेक्टर को रिश्वत दी थी? तभी पिंक कपड़े वाली लड़की कहती है, बिल्कुल नहीं। आपने देखा तो है कि वनवो कितना टैलेंटेड है, उसे रिश्वत देने की क्या ज़रूरत? और वह डायरेक्टर को रिश्वत क्यों देगा? हालांकि मैं सीओ क्यों को ऐसा करते हुए देख सकती थी। तब ब्लू कपड़े वाली लड़की कहती है, हाँ हाँ सच में। और कहती है कि विशेषज्ञ उनके अंतराल के बाद, यानी उनके लंबे समय के बाद, क्या उनके लिए ईमानदारी से रोल ढूंढना आसान नहीं होगा? और हंसते हुए कहती है कि वह उस तरह का भी नहीं दिखता और वह बहुत ईमानदार है। और कहती है कि तो फिर कौन होगा? तब डायरेक्टर उनके पीछे से आते हुए कहता है, हे ये सारी बातचीत क्या है? ये बात सुनने के बाद उन दोनों को पसीने आने लगते हैं, मतलब वो घबरा रही होती है। तभी डायरेक्टर उन दोनों के पास आते हुए कहता है कि अगर आप दोनों के पास बातचीत करने का समय है तो जाइए, जल्दी से फिल्म के लिए तैयार हो जाइए। तभी वो दोनों लड़के कहती है, ओ हाँ सर। और ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर डायरेक्टर अपने साथ छोड़ते हुए कहता है, थैंक्स और आई स्वेयर, मतलब मैं कसम खाता हूँ। तभी उससे पीछे से आवाज़ आती है, सर। तब डायरेक्टर पीछे देखता है तो वहाँ होता है वनवो। और वनवो कहता है, क्या कुछ गड़बड़ है? तब डायरेक्टर वनवो की तरफ देखते हुए कहता है, ओह वनवो, और हंसते हुए अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, आहा हा, इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि पहला एपिसोड जल्द ही रिलीज होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई घबराया हुआ है। तब वनवो डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, अरे हाँ। और कहता है कि तो फिर आज की शूटिंग? और वो ऐसा अचानक से शौक हो जाता है क्योंकि उसे पीछे से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही होती है और एक लोग एक दूसरे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि क्या तुमने पढ़ा, क्या तुमने सुना, और उसे अजीब तरह से देख रहे होते हैं। तब वो उनकी तरफ देखते हुए सोचता है कि यह सब क्या है, और कहता है कि आज सब कुछ अजीब सा लग रहा है। और फिर वो उसे इग्नोर करके शूटिंग की ओर चला जाता है। फिर हमें शूटिंग एरिया दिखाया जाता है। शूटिंग एक रोड होता है और वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग होती है। फिर हमें वनू को दिखाया जाता है। तो मैं अभी से हेवन बुलाऊंगी तो आप समझ जाना। तो ये लड़की उसके हेमन के पास आते हुए कहती है कि हेमन आप कहाँ जा रहे हैं? तब हेमन कहता है कि मुझे नहीं पता। और कहता है कि क्या तुम कहीं जाना चाहती हो? तब वो एक्ट्रेस यानी वो लड़की कहती है, वेल। और वो है ना हेमन के हाथ को पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कहीं भी और कभी भी जा सकती हूँ। तभी हेमन उसकी तरफ देखता है और हंसता है और हंसते हुए कहता है कि वाह, जाग जाओ। तभी वनु को कोई पीछे से कहता है, यू, यानी कि तुम। तभी है ना वनु पीछे देखता है, तब उसके सर पे कोई अंडा मारता है और वो कहता है, तुम निकम्मे कमीने। ऐसा कहते वो वनडे फेंक ही रहा होता है। तब वन वो एक्ट्रेस को अपने पीछे कर लेता है और वो उसके ऊपर सारे अंडे गिर रहे होते हैं। और एक्टर कहती है, आह। तब डायरेक्टर कहता है कि अंडे फेंकना बंद करो, कौन अंडे फेंक रहा है? तब वनु अपने ऊपर से अंडे का साफ कर रहा होता है। तभी उसके आंखों के बीच से वो देखता है कि एक लड़की है और वो कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो अंडे फेंक ही रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमको सियोक्योंग का रोल चुराना पसंद है? ऐसा कहते हुए वो वनु को बहुत सारी गालियाँ भी देती है। तब उस लड़की के पास एक इंसान आता है और वो कहता है कि आप यहाँ ऐसा क्यों कर रही है? तब उन सबकी बात सुनता है तो उनमें से कोई कहता है, वेट, और उसकी भूमिका चुराओ, कौन है वो सियो क्यों? क्या सच में उसने उसकी भूमिका चुराई? तब ये सारी बात सुनने के बाद वो एकदम को ऐसा लगता है कि वो किसी अंधेरे कमरे में है और उसे सब लोग बातें सुना रहे हैं। फिर जब वो अकेला होता है तभी वो इस सारी बातें सोच रहा होता है और उसे याद आता है कि सब लोग कह रहे थे कि वो एक अच्छा एक्टर नहीं है, उसे निकाल दो, उसे जाने दो। ये सब सोच रहा होता है तभी वहाँ पे कोई आता है और उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, हे, क्या तुम ठीक हो? और ये होता है भान। और भान कहता है कि यदि यह तुम्हारे लिए ज़्यादा है तो क्या मैं कुछ करूं? तब वनु कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो सोचने लगता है और वो सोचता है कि उसके आलोचना की तुलना के बराबर ये कुछ भी नहीं है। मतलब कि उस लेडी ने बचपन में उसकी आलोचना की थी ना बहुत सारी, ये उसके बराबर कुछ नहीं है। तब भान वनु की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यह आश्चर्य की बात है, मैं नहीं जानता था कि उसे इस प्रकार की कमजोरी है। मुझे उसे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे धमकाना नहीं चाहिए था, मुझे उसके साथ खेलना चाहिए था। ये सब ये भान अपने मन में सोच ही रहा होता है। हमें वनु का सीन दिखाया जाता है। उसके पास एक लड़की आती है और वो कहती है कि आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि आज आपको आराम करना चाहिए। तब वनु कहता है कि मैं ठीक हूँ और कहता है कि मैं शूटिंग पे जाने के लिए तैयार हूँ। तब डायरेक्टर कहता है कि लेकिन आप इस हालत में क्या शूटिंग कर पाएंगे? तब वनु कहता है कि मैं कर देता हूँ, प्लीज़ सर।
वनु की ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर थोड़ा सोचता है और कहता है कि ठीक है, और फिर वो सबसे कहता है कि 10 मिनट में सब रेडी हो जाओ, 10 मिनट के बाद हम शूटिंग करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक एक्ट्रेस और वनु बात कर रहे होते हैं। वो एक्ट्रेस कहती है कि वनु क्या तुम ठीक हो? तब वनु कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अभी उनके आगे दो लोग बातें कर रहे होते हैं। उसमें से एक कहता है क्या तुम पुलिस स्टेशन जाना चाहती हो? तो भी है ना, वो कहती है जाने दो ना यार, लेट्स गो। उनकी ये बात सुनने के बाद वो एक्ट्रेस कहती है कि सियोक्युन के फ़ैन काफ़ी खतरनाक लगते हैं, और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से बर्ताव करेंगे। तब वनु कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो एक्ट्रेस वनु से कहती है कि मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं है कि आपने डायरेक्टर को रिश्वत दी होगी। वनु जब ये बात सुनता है तो वनु कहता है क्या, मतलब कि वनु को अब तक की बात पता ही नहीं थी। तब वो एक्ट्रेस वो फ़ोन को निकालते हुए दिखाते हुए कहती है कि ये टेक्स्ट हमें आज सुबह मिला। तो वनु जब उस टेक्स्ट को देखता है तो वो कहता है यह, ऐसा कहते हुए वो शौक में होता है कि ये मैसेज किसने भेजा होगा और ऐसा क्यों है, और हंसते हुए कहती है कि लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करती, सियोक्युन की दुर्घटना बस एक खराब समय था, है ना। और कहती है कि आपको मेन लीड का रोल इसलिए मिला क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत टैलेंटेड है। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी आलोचना के लायक है, मतलब कि जो आपके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं ना, आप उसके हकदार नहीं है। ऐसा बोलते हुए वनु के पास आती है और वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे के बाहर भान खड़ा होता है और वो उन दोनों की ये सारी बातें सुनता है और वो कहता है तो क्या ये अफवाह थी, और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन मुझे इसे धन्यवाद देना चाहिए। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर बहुत सारे लोग होते हैं, तो है ना, भविष्यवक्ता वहाँ से जा रहा होता है, यानी से जा रहा होता है। तो वो कहता है कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों है, इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों हुई है, और कहता है कि कुछ हुआ है क्या, चलो देखता हूँ। ऐसा कहते हुए वो इस तरफ उस तरफ जाने लगता है, और जब वो वहाँ जाता है तो वो भानु और वनु को एक साथ देख के शॉक हो जाता है। तो अब हम यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आने वाला चैप्टर बहुत मज़ेदार होगा, तो देखना ना भूलना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय।